हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एनसीईआरटी 5.3 के बाद मैं आपको कुछ अलग सा प्रॉब्लम सारे बुक से मिक्स करके कुछ स्पेशल प्रॉब्लम आपको बताऊंगा। तो मैं आ गया हूं आप लोगों को प्रॉब्लम बताने। आप लोग इसको समझे अच्छे से, और जहां दिक्कत हो वहां पे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि आप लोग को इसी तरह से ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला सवाल, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x। देखो, इसको दो तरीके से बना सकते हो तुम। एक चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, आपको डिफरेंशिएट करना है dy बाय dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बार रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वो साइन स्क्वायर एक्स, एक्चुअली -1 बाय होता है, दिख रहा होगा आपको, इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक, अब देखो माइनस कॉस एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंस, मतलब फॉर्मूला कॉस एक्स, ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया, -1 आ गया। ये भी एक तरीका है। और अगर आपको दूसरे तरीके से बनाना है, थोड़ा सा इनवर्स का यूज करना है, तो कैसे करेंगे। कॉस इनवर्स साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस एक्स। नहीं, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं ना कॉस 90 माइनस एक्स। बाहर क्या निकल जाएगा, 90 माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, यही -1 आंसर आ गया। तो आपको जो तरीका बेहतर लगे उससे बनाइए। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको ऐसा रह सकता है, रहेगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट एक्स, नहीं, या रहेगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स टेन एक्स। तो इस टाइप के सारे प्रॉब्लम को हम लोग या तो इसको पाई बाई 2 माइनस एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, या मुझे लगता है चेन रूल थोड़ा सा रूट है, ये सब तो देख के विद्यार्थी ना डर जाता, आप लोग डर जाते होंगे। तो दोनों तरीका है, आपको जैसे बनाना वैसे बनाइए। ठीक है, अब चलते हैं एक और प्रॉब्लम पे। यहीं पे मैं लिखता हूं, आपको दे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो। तो कितने स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम में जो बना रहे हैं उनको ये लगता है कि भाई ये तो x के जगह टेन थीटा वगैरह रखना पड़ेगा। बिल्कुल तुम रख सकते हो, x इज इक्वल टू टेन थीटा, वैसे भी बनेगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव करो, सब बनेगा, बहुत आसान तरीके से बनेगा। देखो, चूंकि हमने तुमको बताया है सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स, बताए है ना, जाके वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनवर्स का वीडियो जाके देख लेना, सारा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। तो सेक इनवर्स x को लिखते हैं कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स। तो हम लोग ना इसको पलट देते हैं, यहां पे है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस सेक इनवर्स को क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स 1 बाय, जो ही 1 बाय करेंगे तो ये पलट जाएगा ना, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब देखो दोनों का थीटा सेम है, यहां भी थीटा की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी थीटा की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थीटा दोनों का सेम है भैया। अब जब सेम है तो तुमको एक और फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। देखो कितना समझाना पड़ रहा है, समझ लो, थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। सेम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर देंगे, पाई बाय 2। x के जगह देखो, जरूरी नहीं ना है रे हमेशा तुमको x से रहे, x के जगह थीटा भी रह सकता है, ये टर्म भी रह सकता है, हम लोग को रिलेट करना है तो यहां पे कर दिए। x के जगह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई बाय 2, y बराबर पाई बाय 2, और पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। सो सिंपल। ठीक है, दिख रहा है पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन, यहां नहीं दिख रहा, यहां पे मैं लिख देता हूं dy बाय dx इज इक्वल टू क्या, 0, है ना आसान। तो चेन रूल से आसान लगा, या फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखें।
एक प्रॉब्लम इस टाइप का है, tan इनवर्स 4x बाय 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर। दिख रहा है आपको अच्छे से? हाँ, इस टाइप का प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं ना एक सेट मतलब बनाए हैं, हम एक सेट बनाए हैं, वो भी लास्ट में डाल दूंगा। तो पहले प्रॉब्लम देखो, tan इनवर्स 4x बाय 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर, इसको कैसे बनाओगे? पहले हम लोग इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4x को तुम क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2x लिख सकते हो, बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना? कुछ दिमाग का घंटी बजा? बिल्कुल बजना चाहिए। ये जो 2x है ना, 2x को मान लो तुम tan थीटा। ओके, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x। अब देखो नाउ, यहां ये साइड हो जा तू। नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, और 2x के जगह क्या रख देंगे हम लोग? tan थीटा बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा। अब देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, ये फॉर्मूला बताओ किसका है? 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है तुम्हारा tan 2 थीटा का, है ना? तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2, और थीटा के जगह क्या? tan इनवर्स 2x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx इज इक्वल टू 2, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर। ये सब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है? चेन रूल का वीडियो जाके देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया। तो 2 tan इनवर्स 2x का 1 बाय 1 प्लस 2x स्क्वायर, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, 2 दूनी 4 बटे 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। तो चेन रूल पर आए बनाओगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की मदद से, और ये मैं तुम लोगों को समझाने के बदौलत, समझाने के लिए इतना लेंदी बना रहा हूं, नहीं तो यूं थेनोस वाला चुटकी बजाओ, हिसाब बनाओ, ठीक है? चलो इसी पे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ ऐसा सवाल रहेगा, tan इनवर्स 2a का पावर x बाय 1 माइनस a का पावर 2x। दिख रहा है? tan इनवर्स 2a का पावर x बाय 1 माइनस a का पावर 2x। कुछ दिमाग का घंटी बजा? इसको जो है थोड़ा बढ़िया से लिखो, tan इनवर्स 2a का पावर x बाय 1 माइनस a का पावर 2x को लिख सकते हो a का पावर x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो। अब क्या करना है, मान लेना a का पावर x को मान लो tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a का पावर x। क्लियर? अब देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 a का पावर x, यानी tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी इसी के जैसा मिलता जुलता आ गया। tan इनवर्स 2 tan थीटा, यानी ये ये फिर कौन सा फॉर्मूला? tan 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी बाहर आ गया 2 थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा का वैल्यू, 2 के जगह 2, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स a टू द पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, यानी a का पावर 2x, इंटू a का पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a। फाइनली हमारे पास आ गया 2a का पावर x log a बाय 1 प्लस a का पावर 2x। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये सब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे तुम्हारा ब्रेन वॉश भी होगा, थोड़ा सा दिमाग में लगेगा गुदगुदी टाइप का, झंझनाहट टाइप का, के बाद अच्छा अच्छा सवाल बना रहे। और ये ध्यान रखना, प्रोसेस ये ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बता रहे, ये सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। जैसे बता रहे हैं वैसे तुम लोग को बनाना है, और बस इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, तो बाकी ये सब सवाल तो देखते ही तुम आंसर क्लिक कर दोगे। ये मेरा वादा है, इस सब सवाल को देखते ही तुम आंसर क्लिक कर दोगे कि ये क्या होगा।
तो पहले हम लोग अच्छे से थ्योरी समझते हैं, स्टेप वाइज समझते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद तो इतना तुम लोग खुद कर लेगा। ठीक, चलो इसको नोट करो फटाफट, फिर अभी और बहुत सारा प्रॉब्लम बताना, नोट करते जाएं इसको। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 का पावर x प्लस 1 बाय 1 माइनस 4 का पावर x। देखो टेन इनवर्स 2 का पावर x प्लस 1 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 का पावर x। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है, तो ये है ना 2 का पावर 1, फिर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। बात समझ में आ गई। 1 माइनस 4x को लिख सकते हो 2 का पावर x का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब दिमाग काम कर रहा होगा। किसको थीटा मानना, 2 के पावर x को मानिए टेन थीटा। ठीक, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। अब देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 का पावर x के जगह टेन थीटा बाय 1 माइनस 2 का पावर x का होल स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा। वापस ये किसका फॉर्मूला आ गया, टेन इनवर्स ये टेन 2 थीटा का, यानी बाहर क्या निकल जाएगा 2 थीटा। y इज इक्वल टू 2 थीटा के जगह क्या, टेन इनवर्स 2 का पावर x। अब डिफरेंशिएट कर दो, 2 टेन इनवर्स 2 का पावर x 1 बाय 1 प्लस 2 का पावर x का होल स्क्वायर 4 का पावर x इंटू 2 टू द पावर x log 2 इंटू 2 का पावर x। ज्यादा से ज्यादा तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर x प्लस 1 log 2 बाय 1 प्लस 4 का पावर x। मजा आ रहा है बनाने में, समझने में? क्या किसी किसी को यहां पे दिक्कत हुआ होगा, अरे भाई ये जाके देखो, वो जाके थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का प्रीवियस वीडियो भी जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इसको हमने चेन रूल पे तोड़ा है। देखो मैं समझा दे रहा हूं इस स्टेप को यहां से फिर से। dy बाय dx इज इक्वल टू 2 साइड में d टेन इनवर्स 2x बाय टेन इनवर्स छूट जाएगा 2 का पावर x d 2 का पावर x बटे dx। अब देखो 2 इंटू टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर 2 का पावर x का होल स्क्वायर इंटू 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन 2 का पावर x log 2। तो इसका होल स्क्वायर करेगा तो यही ना हो जाएगा 4 का पावर x। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हो तो ये सब डायरेक्ट करना सीखो। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलो ये कुछ ऐसा है, टेन इनवर्स a प्लस एक्स बटे 1 माइनस ए एक्स। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम बस मैं बता रहा हूं ताकि तुम लोग को दिमाग में ये आ जाए कि नहीं, इसको जो है सो हम लोगों को चेन रूल के अलावा भी इनवर्स यूज करके बना सकते हैं, बस इसीलिए इस टाइप का बता रहा हूं, बाकी कोई दम है नहीं। अब इस प्रॉब्लम में अगर तुम लोग चेन रूल यूज करके बनाते हो भाई साहब बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा बनेगा। और अगर इसको तुम फॉर्मूला पे तोड़ते हो तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, क्या ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स x का है? टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टेन इनवर्स a प्लस x बाय 1 माइनस x। बस इसको हमने फॉर्मूला पे तोड़ दिया। अब देखो कितना आसान से बनेगा ये, dy बाई dx इज इक्वल टू टेन इनवर्स a, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। कितना सिंपल था, इससे सिंपल कुछ हो सकता है? बस आप लोगों को दिमाग में ये बात डालना है, एक बार घुस गया फिर आप लोग डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ सवाल ऐसा है, एक और देखो, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए बाय 1 माइनस रूट ए एक्स। इसी के जैसा है ना, सेम टू सेम डिट्टो। ये किसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स रूट एक्स का प्लस टेन इनवर्स रूट ए का। अब देखो dy बाय dx इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर x इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स प्लस ये 0 हो जाएगा। यही छोड़ देना, यही हमारा आंसर है। आसान है ना। अब इसी में मैं एक दूसरे टाइप का सवाल बताने जा रहा हूं। हाँ, वो सवाल कैसा है देखो, ये बहुत अच्छा है। टेन इनवर्स क्या है भाई,
ए प्लस बी एक्स अपॉन 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 बी माइनस ए एक्स। इस टाइप का सवाल हो तो क्या करेंगे? ये सब टाइप अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है अपना, डिनोमिनेटर क्या है b माइनस ए एक्स, उसके लेफ्ट में जो है, लेफ्ट में क्या है b, लेफ्ट में जो है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना। मतलब ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करना है? b से तुमको डिवाइड करना है। तो देखो टेन इनवर्स a बटे b प्लस बी एक्स बटे b बटे b बटे b माइनस ए एक्स बटे b। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म। क्या हो गया? ये टेन इनवर्स, सॉरी 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 माय मिस्टेक, b बटे b, ये खत्म। ये तो खत्म नहीं होगा ना, ऊपर a है नीचे b है, ये खत्म नहीं होगा। अब देखो ये क्या आ गया, a बटे b प्लस ये b खत्म x, ओके, बाय नीचे ये दोनों कैंसिल, 1 माइनस यहां पे क्या बचा, a बटे b इंटू एक्स। एक बार फिर से समझ लो, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b से भाग दिया, डिवाइड किया। तो यहां भी a था a बटे b, बी एक्स बटे b बटे b माइनस एक्स बटे b। जहां कट गया, यहां कटा नहीं, गलती से काट दिए थे, ये b कट गया, ये b कट गया, इतना आ गया। अब देखो फिर ये इसी सब फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। टेन, ये किसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स a बटे b प्लस टेन इनवर्स x का, इसी का ना फॉर्मूला, ओके। y इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन भाई 0, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आसानी से बन रहा है। बस आपको थोड़ा सा इनवर्स का नॉलेज होना चाहिए, और इस वीडियो के बाद आई गारंटी आप लोगों को जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। चलो अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़े। इस टाइप का आप लोगों को आई होप बन जाएगा। अब देखो अगला सवाल, एक y इज इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स x बटे 1 प्लस 6x स्क्वायर। दिख रहा, x बटे 1 प्लस 6x स्क्वायर, हाँ सही है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। इसमें तो कहेगा सर क्या जोड़े घटाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें तो आपने भाग दे दिया, ये सब दे दिया, कुछ दिख रहा था, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। नहीं, अलग है बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टेन इनवर्स x को तुम लिख सकते हो 3x माइनस 2x, लिख सकते हो, बाय 1 प्लस 6x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 3x इंटू 2x लिख सकते हो। अब दिमाग का बत्ती जला, यहां मेंटोस खाने का जरूरत नहीं है, बस सिर्फ सौरभ सर का वीडियो देखते रहो, दिमाग का बत्ती जलेगा। x को हमने लिखा 3x माइनस 2x बटे 1 प्लस 6x स्क्वायर का लिखा 3x इंटू 2x। अब देखो भाई क्या फॉर्मूला है, ये टेन इनवर्स 3x माइनस टेन इनवर्स 2x का ये फॉर्मूला है। टूट गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर, 3x का डिफरेंशिएशन 3 जो कि मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं, माइनस 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर। दैट्स इट। अब ये मत करना ये सब कैसे आ गया। अभी तक अगर ये वीडियो देख रहे हो और कंटिन्यू डिफरेंशिएशन का मेरा वीडियो देख रहे हो, तब ये पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये यहां पे कैसे आ गया। क्लियर है। अब देखो कुछ और सवाल देखें। एक और सब क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस b टेन एक्स बाय b माइनस a टेन एक्स। ये भी देखा जाए तो बहुत अच्छा सवाल है, और तुमको पता है जैसा हमने यहां पे किया वही यहां पे करेंगे। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना है, b से डिवाइड करना है। तो देखो टेन इनवर्स a बाय b प्लस b टेन एक्स बाय b, b बाय b माइनस a बाय b टेन एक्स। b से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, जो कट रहा है उसको काट दो, काट दिए। टेन इनवर्स a बाय b प्लस ऊपर सिर्फ क्या टेन एक्स,
बटे 1 माइनस ए बाई बी इंटू 10x। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये किसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस टेन इनवर्स 10x का फॉर्मूला, नहीं इसी का ना फॉर्मूला। अब देखो ये आ गया टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस टेन इनवर्स 10x को क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, हो गया आंसर। बत्ती जल रहा है दिमाग का। चलो फटाफट इसको नोट करो, अभी और प्रॉब्लम बताएंगे, नोट करते जाइए इसको। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स cos x बटे cos x प्लस साइन x बटे cos x माइनस साइन x। इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x से डिवाइड करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स cos बाय cos 1 प्लस साइन बाय cos 10, cos बाय cos 1 माइनस साइन बाय cos 10। क्लियर है। अब जब यहां तक आ गए तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेन इनवर्स 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x, 10 पाई बाय 4 प्लस x का ये फॉर्मूला होता है। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 10x x यानी बाहर निकल जाएगा अपना पाई बाय 4 प्लस x। अब डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx, पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। बस यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर बढ़े तो एक है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 का पावर x प्लस 1 इंटू 3 का पावर x बटे 1 प्लस 36 का पावर x। ये भी एक अच्छा सवाल है, बस थोड़ा सा जैसा मैं बता रहा हूं ना उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें 2-3 ये दे दिया इधर इधर, तो इसको देखकर डरना नहीं है, बस समझते जाओ। साइन इनवर्स इसको तुम लिख सकते हो 2 इंटू 2 का पावर x, 2 के पावर x प्लस 1 को 2 इंटू 2 का पावर x, क्योंकि बेस सेम रहे तो गुना में पावर जुटता है, इंटू 3 का पावर x बटे 1 प्लस 36 का पावर x को लिख सकते हो तुम 6 का पावर 2x, 6 का स्क्वायर यानी 6 6 का 36, 6 का स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स 2 इंटू 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x, इसको लिख सकते हो 6 का पावर x बटे 1 प्लस 6 का पावर x का होल स्क्वायर। यहां पे कितना कंफ्यूज हो गया होगा, अक्सर क्या क्या कर दिए। अरे अगर a का पावर m गुना b का पावर m हो तो हम लोग नहीं लिखते हैं ab का होल पावर m। तो यहां पे 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x, तो 2 गुना 3 6 का पावर x, और 36 को लिख सकते हो 6 का स्क्वायर यानी 6 का पावर x का होल स्क्वायर। अब दिमाग का बत्ती जला। अब देखो क्या किसको क्या मानना है, यहां पे मान लो लेट 6 का पावर x को टेन थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 6 का पावर x। ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 6 का पावर x के जगह टेन थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का। ठीक है। अब मैं यहां बना रहा हूं, पहले यहां पे देख लो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यानी बाहर क्या निकल जाएगा 2 थीटा, बाहर अपना निकल गया, यहां लिख दे रहा हूं y इज इक्वल टू 2 थीटा बाहर निकल गया। ठीक है। अब देखो 2 थीटा के जगह क्या है भाई, टेन इनवर्स 6 का पावर x, 2 टेन इनवर्स 6 का पावर x। अब डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 6 का पावर x 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर यानी 6 का पावर x का होल स्क्वायर इंटू 6 का पावर x log 6 a टू द पावर x पे, ये आ गया 2 इंटू 6 का पावर 6 log 6 बटे 1 प्लस 36 का पावर x। आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग एक और प्रॉब्लम पे बढ़े, वो कुछ ऐसा है तुम्हारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x बाय रूट 2।
इस टाइप का प्रॉब्लम है। ये भी एक अभी तक इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं बताएं, इसलिए एक बता दे रहे हैं। तो देखो साइन इनवर्स, इसको तुम सेपरेट कर दो अलग अलग, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू 1/√2 को लिखे cos π/4, लिख सकते हैं, प्लस यहां 1/√2 को लिखे sin π/4 इंटू कॉस एक्स। अब दिमाग काम कर रहा है। अब देखो साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में है। ये किसका फॉर्मूला? साइन एक्स प्लस π/4 का फॉर्मूला है ना। अब देखो क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स के जगह है अपना एक्स प्लस π/4, तो एक्स प्लस π/4। अब dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आ रही है? नोट करते जाओ, एक आध प्रॉब्लम और देखें जो इसी टाइप का हमको कुछ अच्छा लगे। बेसिकली देखो एक और देख लो, पहले इसको नोट करो, जगह कम बच रहा है, पहले इसको नोट कीजिए फिर हम अगला प्रॉब्लम बताते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम भी आपको पिछले प्रॉब्लम जैसा ही था, बस वहां पे क्या था, sin x प्लस cos x/√2 था और इसका टाइप थोड़ा अलग है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं कोशिश कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से ही आपको हर एक टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आपको क्या करना है, मान लेना लेट x = cos थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा = क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। अब आते हैं प्रॉब्लम पे, y = साइन इनवर्स √1 प्लस x, x के जगह आपने क्या रखना है? cos थीटा, जो √1 माइनस x, फिर x के जगह cos θ/2। अब जैसा कि मैं हमेशा कहते आ रहा हूं, फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना ही चाहिए। साइन इनवर्स, देखिए √1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर θ/2, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर θ/2 अपॉन क्या? 2। अब देखो साइन इनवर्स 2 से √2 और स्क्वायर से रूट खत्म, cos θ/2। यहां भी √2 स्क्वायर से साइन मतलब रूट खत्म, sin θ/2/2। पिछले प्रॉब्लम के जैसा आ गया, अंदाजा लगाओ, आ गया। हम लोग सेपरेट कर देते हैं, साइन इनवर्स √2/2 cos θ/2 प्लस √2/2 sin θ/2। आ गया ना? अभी जो शुरुआत से देख रहा है उसके दिमाग में क्लिक कर गया होगा। ये √2 टाइम्स में कट जाएगा, ये भी √2 टाइम्स में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 को तुम क्या लिख सकते हो? sin π/4 इंटू cos θ/2 प्लस यहां 1/√2 को क्या लिख सकते हो? cos π/4 इंटू sin θ/2। अब देखो साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला भाई साहब? फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का, यानी कि साइन π/4 प्लस θ/2 का। अब साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता है, एक्स के जगह अपने पास क्या है? π/4 प्लस θ/2, यानी वैल्यू रख दो, π/4 प्लस थीटा का वैल्यू कितना? cos इनवर्स x, हाफ cos इनवर्स x। ओके, अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि y बराबर क्या आया? π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू π/4 का डिफरेंशिएशन 0।
माइनस हो जाएगा, क्यों? हाफ साइड में cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटू है 1 इंटू 1 माइनस हाफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आ गई? अब एक और प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। ये भी कुछ इसी के जैसा मिलता जुलता है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक टाइप के प्रॉब्लम से तुम लोग को वाकिफ कराऊं। अगला प्रॉब्लम ये है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, उसके बाद क्या, x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ये मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, डिफरेंशिएट तुम ही लोग को करना है, बस मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दे रहा हूं। यहां पे भी आपको क्या रखना है, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा या साइन थीटा, जो भी रखना है रखो। हम यहां पे कॉस थीटा रख चुके थे, इसमें साइन थीटा रख देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ओके, अब देखो वैल्यू रखते जाओ, कॉस इनवर्स x के जगह साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या, 2। ओके, अब देखो कॉस इनवर्स साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाय क्या, 2। एक्चुअली सॉरी माय मिस्टेक, यहां पे रूट 2 है, रूट 2 कर लीजिए, चूंकि 2 रहेगा ना तो फिर डिफर हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, इसीलिए रूट 2 है यहां पे, तो सब करेक्ट कर लीजिए। फिर देखो ये इसी पे आ गया भाई, कॉस इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाय रूट 2 साइन थीटा प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा। ओके, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 के जगह क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय 4 इंटू साइन थीटा। यहां 1 बाय रूट 2 के जगह क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस थीटा। अब देखो एक कॉमन बात जो तुम सब लोगों के दिमाग में आता होगा कि सर आप जो है यहां पे 1 बाय रूट 2 के जगह साइन पाई बाय 4 लिखे कॉस पाई बाय 4 भी तो हो सकता है, या यहां पे साइन पाई बाय 4 लिखे कॉस पाई बाय 4 भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर हम कहेंगे क्या, फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो देखो यहां पीछे क्या लगा हुआ है, कॉस इनवर्स, और यहां पीछे क्या लगा हुआ, साइन इनवर्स। तो इसका वैल्यू जो 1 बाय रूट 2 के जगह साइन पाई बाय 4 क्या कॉस पाई बाय 4 भी हो सकता था, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि वैल्यू इस तरह से रखें कि ये फॉर्मूला कॉस के टर्म में आ जाए और यहां पे ये फॉर्मूला हमारा साइन के टर्म में आ जाए, ठीक है ना। यहां कॉस के टर्म में आ जाएगा तो हम लोग को कैलकुलेशन करना इजी रहेगा। यहां पे देखो ये है ना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में है। अगर तुम यहां पे कॉस रखता यहां पे साइन रखता तो ऐसा फॉर्मूला सेट नहीं होता, इसीलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं जितना फॉर्मूला याद रहेगा तो सिंपल से सिंपल वे से कैलकुलेट कर सकते हो तुम। तो कॉस इनवर्स ये किसका फॉर्मूला, कॉस पाई बाय 4 प्लस थीटा का। अब देखो y इज इक्वल टू क्या बाहर निकल गया, पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब उसके बाद थीटा के जगह क्या है भाई, थीटा के जगह साइन इनवर्स x। अब इसको तुम लोग खुद से डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। यहां तक बस सिर्फ समझा रहे हैं, टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक और सवाल, फिर ये टेन जो है भैया पीछा नहीं छोड़ने वाला है, टेन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है अपने पास टेन इनवर्स क्या है भाई, x अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कुछ है नहीं। तो देखो जैसा कि मैंने बताया, जो ही रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो तुम x के जगह क्या रख सकते हो, साइन थीटा या कॉस थीटा, कुछ भी रख सकते हो। तो रखते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ओके, अब वैल्यू रखते जाओ, टेन इनवर्स x के जगह साइन थीटा
बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा। यहां तक आ गए। अब देखो क्या दिमाग में गुदगुदी हुआ? यहां तक आने के बाद क्या करें, सोचो जल्दी से, 2 सेकंड का समय है। क्या करें क्या करें क्या करें? फॉर्मूला पे आएंगे फिर से। देखो टेन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, बाय 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां स्क्वायर से एक कॉस खत्म, 2 से 2 खत्म। क्या बचा अपने पास? टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2। इसको क्या लिखेंगे? टेन थीटा बाई 2, यानी बाहर क्या निकल जाएगा? y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, यानी y इज इक्वल टू हाफ, और थीटा हमने क्या माना था? साइन इनवर्स x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx इज इक्वल टू हाफ, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? एक आध प्रॉब्लम और बनाने का कोशिश करें, देखते हैं, यहां एडजस्ट हो जाएगा। देखो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। एक्चुअली मैंने ये प्रॉब्लम किसी बुक में देखा था और उसको ये चेन रूल से बनाया। भाई साहब, भाई क्यों इतना लंबा खींच रहे हो? चेन रूल से तुम्हारा बहुत कैलकुलेटिव भी हो जाएगा और बहुत लंबा भी बनेगा। जब हम हैं साथ में तो क्या डरना, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करते हैं। बात बोल ही रहे हैं हमेशा, ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत बड़ा समंदर है, इसमें तुम गोता लगाओ भाई। गोता नहीं लगाएगा तो ऐसे ही अपना खेपते रहो, और जो जितना ज्यादा इसमें गोता लगाओगे दिमाग का बत्ती उतना ज्यादा खुलेगा। बहुत बड़ा चीज है ये। तो देखो कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग लिखते हैं टेन इनवर्स 1 बाय एक्स। इनवर्स में फॉर्मूला बताया है, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाय एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो? टेन इनवर्स 1 बाय, ज्यों ही 1 बाय करेंगे ये चेंज हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। नहीं, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाय एक्स, ज्यों ही 1 बाय किए तो ये 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स हो गया। अब देखो भाई ये किसका फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स का। बिल्कुल है, यहां 1 माइनस एक्स को x इंटू 1 भी तो कर सकते हो, ठीक है ना? अब देखो अब कितना आसानी से ये डिफरेंशिएट हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 का डिफरेंशिएशन 0। क्यों 0? क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। क्या चेन रूल से, इसी हिसाब को मैंने रियली कर रहा हूं, देखा है करीब करीब इतना बड़ा, मेरे उंगली से भी ज्यादा बड़ा इसको चेन रूल से सॉल्व किया। तो भाई उतना क्यों जाना, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की मदद से इसको थोड़ा इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक नोट डाउन कीजिए। कुछ सवाल और बताना है आप लोगों को, 5-6 सवाल और बताएंगे, उसके बाद आप लोग किसी भी बुक से बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जल्दी से यहां तक नोट करें। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पे। यहां पे अब टाइप चेंज कर रहे हैं, अब ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम आ गया, इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी भाई ट्रिगोनोमेट्री का खेला है, ठीक है ना? इसको अगर तुम चेन रूल पे बनाओगे तो बहुत विशाल का भीम का हिसाब हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? चेन रूल पे बनाएंगे। सॉरी कहते चेन रूल पे, माय मिस्टेक। इसको हम लोग बनाएंगे, पहले ट्रिगोनोमेट्री से इसको ब्रेक करना सीखेंगे। देखो कैसे ब्रेक करेंगे। साइन इनवर्स, प्रॉब्लम क्या है हमारा, यही है। चलो देखते हैं। x रूट 1 माइनस एक्स, इसको तुम लिख सकते हो x रूट 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो? रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस रूट एक्स इंटू 1 माइनस इस x को क्या लिख सकते हो? x का होल स्क्वायर। बस हम इसको सिंपल मतलब ब्रेक किए, x के जगह x से इस x को क्या लिखे? रूट x का होल स्क्वायर, माइनस रूट एक्स इस x को लिखे x का होल स्क्वायर।
अब जरा मुझे फॉर्मूला बताओ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। क्या होता है भाई फॉर्मूला? साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है ना। इक्वेट कर दो, x के जगह x और y के जगह क्या है? रूट x। दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करते हैं। यहां x के जगह x ही है लेकिन y के जगह क्या है? रूट x। यही हम कहना चाह रहे हैं कि इसको पहले हम लोग को ब्रेक करना सीखना है। तो ये फॉर्मूला तो मैंने इसे लिख दिया, अगर आप लोग को याद रहता या एग्जाम में पूछेगा तो ये फॉर्मूला लिखने का कोई जरूरत नहीं है भाई। हम लोग को ऐसे फॉर्मूला दिमाग में रखना है और ऐसे हिसाब बनाना है। तो देखो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला है ये? x माइनस साइन इनवर्स रूट x का। इसी का फॉर्मूला है ना। देख लो, रखो, इसी पे ब्रेक करो। साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर करेंगे x मिलेगा, माइनस रूट x साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से तो कोई बच्चा भी डिफरेंशिएट कर सकता है, नहीं? देखो अब dy बाय dx निकालो। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस रूट x का स्क्वायर करेगा x ही निकलेगा इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x। दैट्स इट। आ गई बात समझ में? अब इसी पे एक और प्रॉब्लम है इसी के जैसा, उसको देखा जाए। वो क्या है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x टू द पावर 4 बाय 3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाय 3। क्या है? x का पावर 2 बाय 3 एक्चुअली है 2 बाय 3। चलो ये भी इसी के जैसा है, बस इसको हम लोग ब्रेक करना सीखेंगे। ये है 2 बाय 3, ये है 4 बाय 3। हिंट मेरे ख्याल से आपको यहीं पे दे दिया कि हम लोग कैसे इसको ब्रेक करेंगे। देखो कैसे ब्रेक करते हैं। कॉस इनवर्स x का पावर 4 बाय 3 को तुम लिख सकते हो x इंटू एक्स का पावर 1 बाय 3 लिख सकते हो। प्रोडक्ट में बेस सेम बेस रहे तो प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाता है। 1 बाय 3 प्लस 1 करेंगे 4 बाय 3 होगा ना, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर, ओके, इंटू 1 माइनस x का पावर 2 बाय 3 है, इसको क्या लिख सकते हो? x का पावर 1 बाय 3 का होल स्क्वायर। हो गया ना। देखो यहां एक्स स्क्वायर था तो लिखे x का होल स्क्वायर, और x का पावर 2 बाय 3 था तो लिखे 1 बाय 3 का होल स्क्वायर। अब जरा तुम लोग मुझे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला बताओ। क्या होता है ये? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही होता है ना, ठीक है। अब इस दोनों से आप इक्वेट कीजिए। x के जगह x ही है लेकिन y के जगह क्या है? 1 बाय 3। क्लियर है? तो देख लो, x के जगह x, y के जगह 1 बाय 3, बाकी सब सेम है। तो फाइनली ये फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला है x प्लस कॉस इनवर्स x का पावर 1 बाय 3। इसी का फॉर्मूला है ना। ब्रेक हो गया, सिंपल सा आ गया हमारे पास। अब डिफरेंशिएशन तो तुम लोग कर ही सकते हो। dy बाई dx बराबर माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x पावर 1 बाय 3 का माइनस 1 तो हम पहले ही दे दिए, रूट अंडर 1 माइनस x का पावर 1 बाय 3 का होल स्क्वायर यानी 2 बाय 3 इंटू x का पावर 1 बाय 3 का डिफरेंशिएशन 1 बाय 3 x का पावर 1 बाय 3 माइनस 1 nx टू द पावर n माइनस 1। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 3, और देखो ये x का पावर माइनस 2 बाय 3 होगा जो कि नीचे आ जाएगा। x का पावर 2 बाय 3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 2 बाय 3, यही हमारा आंसर हो गया। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक हिसाब और देखें। कहां गया भाई? हाँ ये है
ये भी अपने टाइप में एक अच्छा हिसाब ही है। और इस टाइप का हिसाब तुमको बहुत आया होगा इनवर्स में भी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स जो √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ये है आपका प्रॉब्लम। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो, चेन रूल पर बनाना तो भाई इसको असंभव सा लगता है। बना सकते हो भाई, तुम लोगों में पेशेंस है तो 2 पेज 3 पेज में बना सकते हो, लेकिन हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्री के मदद से पहले बनाएंगे। अब इसमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे, कुछ सूझ नहीं रहा होगा। अब सुझाते हैं, तुम लोग को दिमाग में सेट करना है। क्या है हमारे पास? √1 प्लस साइन एक्स, ये है ना। देखो भाई, दिमाग का बत्ती जलाओ। अब 1 को तुम क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो। लिख सकते हो ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला तुम लोग को क्या पता है? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। हाँ, तुम लोग के सवाल दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ x बाई 2 क्यों किए? एक्चुअली यहाँ साइन x का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसीलिए हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किए। अगर यहाँ x रहता तो यहाँ पे बाई 2 हटा देते। ठीक है ना। तो अब देखो, ये कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म, बाहर निकल गया अपने पास cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। क्या समझ गया? अब देखो, उसी तरह से √1 माइनस साइन एक्स से क्या बाहर निकलेगा? सिर्फ यहां प्लस के जगह माइनस कर देना, तो ये बाहर निकलेगा हम लोग का फॉर्मूला cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ओके, अब इसका वैल्यू यहां पे रखते जाइए। कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, जो √1 माइनस एक्स का वैल्यू cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। वही सेम केस नीचे, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और यहां माइनस है तो माइनस cos x बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन x बाई 2। ओके, जो कट रहा है भाई उसको कटा दो, कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल। कॉट इनवर्स cos प्लस cos 2 cos x बाई 2, साइन प्लस साइन 2 साइन x बाई 2, 2 खत्म। कॉट इनवर्स cos बटे साइन cot x बाई 2। ओके, कॉट इनवर्स cot x होता है x बाई 2। अब देखो, इतना बड़ा प्रॉब्लम था और सिंपलेस्ट करके इसको इतना x बाई 2 में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx बराबर x बाई 2 का डिफरेंशिएशन हाफ। दैट्स इट। कितना आसान लगा, है ना आसान? तो आसान कब है? जब तुमको फॉर्मूला अच्छे से याद हो। यहां तुमको भोजपुरिया गाना टिकटॉक का कंटेंट जो है कहता भी नहीं है याद करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम लोगों को इतना बड़ा बड़ा शाहरुख खान का डायलॉग करते करते याद कर लेता है। लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि फॉर्मूला याद कर लो, वो दिमाग में घुसता नहीं। तो पहले फॉर्मूला याद करो, फिर देखो कितना मजेदार चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मुझे लगता है हर एक टाइप का सवाल मैंने तुम लोग को बता दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम में विशेष दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और फिर अगला वीडियो डालेंगे बहुत जल्द ही। तब तक इसको नोट कर लें और बने रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरह का आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलता रहे। ओके, तब तक इसको नोट करें एंड टेक केयर। गुड बाय।